बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। एम ए इंग्लिश पार्ट 1 का जो पेपर नंबर 5 है वो है अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर से पहले आपको याद नहीं होगा नए बच्चों को, इससे की जगह पे एक पेपर होता था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये चंद सालों से तब्दील करके अमेरिकन लिटरेचर इसमें आ गया हुआ है। अच्छा, अमेरिकन लिटरेचर में 3 सेक्शन है, पोइट्री है, नावल है, ड्रामा है। पोइट्री का सेक्शन अपलोडेड है, ड्रामा भी अपलोडेड है और नावल है हमारे पास सेक्शन में इसके फॉर होम द बेल टूल। इसको हेमिंग मैंने लिखा है, एक और भी नावल मौजूद है लेकिन मैं नाव भी चुके फॉर होम द बेल टूल करवाता हूँ और बच्चों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि वो यही करें। अच्छा, ये नावल जो है फॉर होम द बेल टूल, किसने किसके लिए घंटी बजाई, ये बड़ा मुश्किल सा इसका टाइटल है और इसको पढ़ते हुए भी इसकी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं आती प्रॉपरली। तो किसने किसके लिए घंटी बजाई, ये इसका उन्वान है। ये कहानी बेसिकली जंगी सी कहानी है और जंग के हालात के बारे में है और उसके अंदर जंग के हालात में मुसीबतें परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं और उसमें एर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपना हीरो उसके अंदर रखा है जो बहुत सी मुसीबतें परेशानियां, दुख, टेंशन, फ्रस्ट्रेशंस का सामना करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एर्नेस्ट हेमिंग्वे बजाते खुद एक ऐसा राइटर है जिसकी बहुत सी कहानियाँ पढ़ने के बाद हमें पता चलता है, जैसे कि ग्रेजुएशन में अगर आपको याद हो तो उसका एक नावल था द ओल्ड मैन एंड द सी। फिर उसका एक और भी नावल है द डेथ ऑफ अ सेल्समैन, और एक ये वाला फॉर होम द बेल टूल। और भी बहुत सी तहरीरें उसकी ये वाजे करती हैं कि वो अपने हीरोज़ को ऐसी सिचुएशंस और हालात में पेश करता है जिसमें बहुत से मसाइल होते हैं और हीरो उनके साथ लड़ता है और हीरो को इन हालात से लड़ने के लिए ज़ाहिर है एक लोहे का आदमी बना के पेश करना पड़ता है और बड़ा कंक्रीट अकीदा और बड़ी जुर्रत और हिम्मत और हौसला, ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर लगानी पड़ती हैं। ये आइडियल सी चीज़ें होती हैं जो हीरो के अंदर लगाई जाती हैं। असल में हकीकत में तो ऐसी चीज़ें, ऐसे हीरोज़ हमें नहीं मिलते। तो फॉर होम द बेल टूल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो रॉबर्ट जॉर्डन एज अ ट्रेजिक हीरो है, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। ये आप को मैं लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसकी ट्रांसलेशन देता हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर सिलेबस में से क्या चीज़ की जाए। पोइट्री जो मैंने अपलोड कर दी है वही करें, उसके बाद ड्रामा में जो द क्रूसिबल अपलोड किया है वही करें, उसके अलावा और करने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर होम द बेल टूल नावल के सेक्शन में करें, ये बहुत ज़रूरी है। यही मैं सिलेबस करवाता हूँ। कुछ बच्चे टॉनी मॉरिसन का जैज़ करते हैं, कुछ उसके अलावा मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा कर लेते हैं, लेकिन फॉर होम द बेल टूल नावल और द क्रूसिबल ड्रामा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट जॉर्डन का करैक्टर मैं अपलोड करने लगा हूँ आपके लिए। रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो अमेरिकन वॉलंटियर है, यानी फलाह बहबूद के लिए भेजा जाने वाला शख्स, उसको वॉलंटियर कहते हैं रॉबर्ट जॉर्डन। और वो स्पेन के अंदर जंग चल रही है दो आपस में फ़िरकों के दौरान और ग्रुप्स के दरमियान, एक जमहूरी किस्म का ग्रुप है लोगों का और एक है इंतहा पसंद। तो ये स्पेन के अंदर एक पुल को उड़ाने के मिशन पे भेजा गया है और ये पुल को कैसे उड़ाता है ये सारी तफसील हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैं आपको लिए चलता हूँ इसकी जो ट्रांसलेशन है उर्दू और हिंदी में, ताकि आपको इसकी समझ आ सके। और लास्ट पे मैं ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो नए हैं वो भी इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से इसको ज़रूर शेयर करें चैनल को। और उसके अलावा पूरी टीम इस वीडियो को बनाती है तो पूरा ज़रूर देखा करें। और इससे ये है कि कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जो मुझे मिलती है उससे मुझे बड़ा इस्तेफादा होता है। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर रॉबर्ट जॉर्डन का करैक्टर एज अ ट्रेजिक हीरो में मुकम्मल तफसील मिलेगी। इसको प्रिपेयर करें और फिर आप इसको एनुअल एग्जाम में भी लिख सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं जल्द और भी अपलोड करूँगा। तो आइए चलते हैं रॉबर्ट जॉर्डन एज अ ट्रेजिक हीरो बाय अर्नेस्ट। रॉबर्ट जॉर्डन एज अ ट्रेजिक हीरो, ये डिफरेंट क्वेश्चन उसके आप देख रहे हैं। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हेमिंग्वे ट्रेजिक हीरो इज़ अ पर्सन हु पोसेसेस नोबिलिटी ऑफ करैक्टर। हेमिंग्वे के जो ट्रेजिक हीरो होते हैं वो एक ऐसा शख्स होता है जो अपने अंदर रखता है पोसेसेस नोबिलिटी ऑफ करैक्टर, किरदार की बुलंदी, अनफ्लिंचिंग फेथ, ना हिलने जुलने वाला कीदा, इनविंसिबल विल और ना शिकस्त खाने वाली मर्जी, अनडिफीटेड रेजोल्यूशन और ना ही शिकस्त खाने वाला इरादा, एंड द करेज टू फेस और हिम्मत रखता है सामना करने की दी हैवी ऑड्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की बड़ी तकलीफ़ों का। बट एट द सेम टाइम्स ही है सम ट्रेजिक फ्लॉ, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक अलमनाक नुक्स भी होता है विच कॉजेज हिज डाउनफॉल, जो उसके
जवाल की वजह बनता है। हेमिंगवे हीरो इज़ यूजुअली ए यंग मैन, आम तौर पर उसके हीरोज़ जो हैं वो नौजवान होते हैं, हु ट्राइज टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का मकसद तलाश करते हैं, विच इज़ फुल ऑफ वायलेंस, ये दुनिया जो तशद्दुद से भरी हुई है, क्योस तबाही से, एंड डिसऑर्डर और बेतरतीबी से। ही इज़ अनसर्टन एंड एंशियस अबाउट हिज फ्यूचर, उसका हीरो गैर यकीनी और फ़िक्रमंद होता है अपने मुस्तकबिल के बारे में। रॉबर्ट जॉर्डन फाइट्स फॉर एन आइडियल, रॉबर्ट जॉर्डन लड़ता है एक आइडियल के लिए। आइडियल कहते हैं कि ख्याली चीज़ के लिए लड़ता है। ही डज़ नॉट वांट स्पेन इन द क्रूअल क्लचेस ऑफ द फॉशिस्ट, वो नहीं चाहता कि स्पेन मुल्क जो है वो जालमाना शिकंजे में जकड़ा जाए ऑफ द फॉशिस्ट, दहशत गर्दों के या इंतहा पसंद सोच रखने वालों के। ही बिलीव, वो ये यकीन रखता है दैट लिबर्टी डिमिनिश एट वन प्लेस, के आज़ादी अगर एक जगह पर डिमिनिश्ड ख़त्म हो जाती है, जिसका मतलब है द लॉस ऑफ सम लिबर्टी एवरीवेयर, के किसी दूसरी जगह हर जगह पर आज़ादी का नुकसान हो जाता है। ही डज़ हिज बेस्ट टू अकम्प्लिश, वो बेहतरीन कोशिश करता है मुकम्मल करने की द असाइन टास्क, जो काम उसको दिया जाता है, दैट इज़ टू ब्लो अप द ब्रिज, और वो है एक पुल को उड़ाना। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नावल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ टेस्ट और ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ द हीरो, बुनियादी ढांचा नावल का मुश्तमिल है फहरिस्त पर आजमाइशों की और रुकावटों की, इन द पाथ ऑफ द हीरो, हीरो के रास्ते में। इट इज़ डिज़ाइंड, इसका ढांचा तरतीब दिया गया है टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज आइडियलिज़म, के इम्तहान लिया जाए उस खूबी का ऑफ हिज आइडियलिज़म, अपने हीरो की जो ख्याल परस्ती है उसका। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जैसे कहानी आगे बढ़ती है, द टास्क बिकम्स मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट, जो उसको दिया गया काम है पुल उड़ाने का वो मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। द नावल इज़ अ ड्रामाटाइजेशन, ये नावल एक ड्रामा है, एक अमल है, ऑफ जॉर्डन्स एबिलिटी, रॉबर्ट जॉर्डन की सलाहियत का, टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स, के वो अपनी सलाहियत से काबू पाए, ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स, उन तमाम रुकावटों पर, अनटिल ही अचीव्स हिज ऑब्जेक्टिव, जब तक कि वो अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता। देयर आर सर्टन ग्लिम्पसेस इन द नावल, नावल में हमें बहुत सी झलकियाँ ऐसी नज़र आती हैं, दैट जॉर्डन इज़ गोइंग टू डाई, कि जॉर्डन मरने जा रहा है एट द एंड, कहानी के अख्ताम पर। जनरल गॉल्स न्यू, जनरल गॉल्स ये जानता था व्हाट हिज असाइनमेंट इम्प्लाइड, कि उसकी इस असाइनमेंट का यानी काम का इम्प्लाइड इशारा क्या है या मतलब क्या है। पेब्लोज हॉस्टिलिटी इज़ रूटेड इन हिज रियलाइजेशन, पेब्लो की जो दुश्मनी है रूटेड, उसकी जड़ें हैं इन हिज रियलाइजेशन, उसके इस एहसास में, दैट जॉर्डन्स प्लान मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैंड, कि जॉर्डन का जो मंसूबा है पुल उड़ाने का वो तबाही है ऑफ द बैंड, उसके पूरे ग्रुप के लिए। इवन जॉर्डन इज़ नॉट ब्लाइंड टू द रिस्क इन्वॉल्व इन हिज डिटर्मिनेशन टू ब्लो अप द ब्रिज, जॉर्डन भी अंधा नहीं था, ख़तरे को जानता था कि ख़तरा शामिल है उसके इन डिटर्मिनेशन, इस इरादे में, टू ब्लो अप द ब्रिज, के वो पुल को उड़ाए एट द अपॉइंटेड टाइम, मुकर्रर वक़्त पर। बट सिंस ही कंसिडर हिज आइडियल हायर दैन हिमसेल्फ, वो अपने ख्याल को ऊंचा और बुलंद समझता है अपने आप से। हिज लाइफ इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी ज़िंदगी का कोई अहमियत नहीं है, उसकी ज़िंदगी का कोई नतीजा नहीं है। एट द आउटसेट, आगाज़ में वो लर्न, हम जानते हैं, दैट जॉर्डन डिड नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस, कि जॉर्डन कोई अहमियत नहीं देता टू व्हाट हैपन टू हिम, कि उसके अपने साथ क्या होता है। यही आइडियलिज्म थी उसकी। जॉर्डन हैड ऑलरेडी बीन वार्न्ड बाय जनरल गॉल्स, ने पहले ही उसको ख़बरदार कर दिया था अबाउट द डिफ़िकल्टीज़ इन ब्लोइंग अप द ब्रिज, कि पुल को उड़ाने में क्या मुसीबतें आ सकती हैं। बट जॉर्डन मेड श्योर, लेकिन जॉर्डन ये यकीनी बनाता है दैट द ब्रिज वुड बी डिस्ट्रॉयड एट द प्रीसाइज टाइम, के दुरुस्त वक्त पर पुल को उड़ा दिया जाएगा। पेब्लो शोज़ हिज हॉस्टिलिटी टू जॉर्डन्स प्लान, पेब्लो दुश्मनी दिखाता है अपनी जॉर्डन के मंसूबे के ख़िलाफ़। हाउएवर हिज हॉस्टिलिटी इज़ बैलेंस्ड बाय पिलर्स अलायंस, लेकिन उसकी जो दुश्मनी होती है वो बैलेंस, तवाज़ुन कायम कर जाती है बाय पिलर्स अलायंस, पिलर के इत्तेहाद की वजह से। जॉर्डन फॉलिंग इन लव विद मारिया इज़ अ थ्रेट टू द सक्सेस ऑफ हिज मिशन, जॉर्डन का मोहब्बत का शिकार हो जाना मारिया के साथ एक धमकी थी उसकी इस मिशन की कामयाबी में। बट ही डिड नॉट केयर फॉर इट, लेकिन वो इसका ख्याल नहीं करता, परवाह नहीं करता। ही कीप्स द टू रोल्स अपार्ट, वो दोनों किरदारों को अलग-अलग रखता है। हिज रोल एज अ लवर, अपना एक आशिक होने के नाते किरदार, एंड दैट ऑफ अ डायनामाइटर, और बारूद लगाने वाला। दो हालांकि टुवर्ड्स द एंड, आखिर पर, दे मर्ज इनटू वन, दोनों किरदार उसके एक किरदार में जम हो जाते हैं। जॉर्डन गेट्स वरीड बाय द न्यूज़ ब्रॉड बाय फर्नांडो, जो खबर लेके आता है उससे घबरा जाता है। एंड लेटर कन्फर्म बाय इल सार्डो, और बाद में इल सार्डो इसको तस्दीक कर देता है दैट द फॉशिस्ट हैव लर्न ऑफ द गॉल्स प्लान ऑफ अटैक, कि जो इंतहा पसंद हैं उन्होंने जान लिया है गॉल्स के मंसूबे के बारे में कि वो हमला करेगा। नो जॉर्डन इज़ हैंगिंग बिटवीन हिज एक्शन एंड इन एक्शन थाट्स, जॉर्डन अब उलझा हुआ है अब दरमियान अपने उस काम एक्शन के एंड इन एक्शन, और सुस्ती के ख्यालात के, यानी करने और ना करने के ख्यालात में, ऑफ अकम्पलिशिंग हिज मिशन, के वो अपना जो मिशन है उसकी तकमील करे कि ना करे। व्हेन द फॉशिस्ट कैवेलरी मैन पेनिट्रेट इनटू देयर कैंप्स,
जब इंतहा पसंद फ़ौजी दस्ते कैवलरीमैन फ़ौजी दस्ते पेनिट्रेट सरायत कर जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं इनटू देयर कैंप्स, उसके कैंप्स में, ही रिमेन्स कूल इनफ, वो काफ़ी ठंडे मजाज में रहता है, टू प्रिजर्व हिमसेल्फ, खुद को महफूज रखने के लिए, ही सेक्रीफाइसेस फॉर हिज पॉलिटिकल कमिटमेंट, वो कुर्बानी देता है अपनी इस सियासी मुआहदे के लिए। द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ आल्सो इर्रिवोकेबल, अगरचे कि इंसानी ज़िंदगियों का नुकसान जो है इर्रिवोकेबल, उससे बचा नहीं जा सकता। येट नथिंग कैन स्टॉप हिम फ्रॉम हिज गिवन टास्क, लेकिन कोई भी उसको नहीं रोक सकता उसके दिए हुए काम से। इवन इन द एंड, हत्ता कि आखिर पर ही डिसाइड्स टू ब्लो द ब्रिज विदाउट पेब्लो, के बगैर ही वो फैसला करता है कि वो पुल को उड़ा देगा। हेमिंगवे मेक्स जॉर्डन अ वेरी कन्विंसिंग फिगर, बड़ा कायल कर देने वाला शख्स बनाता है हेमिंगवे जॉर्डन को। इट सीम्स टू बी चैलेंज फॉर जॉर्डन, ये लगता है कि एक चैलेंज है जॉर्डन के लिए, टू कोप विद द सिचुएशन, के इस सूरत हाल का सामना करे। जॉर्डन फाइट्स फॉर मैनी एब्स्ट्रैक्शंस, कहते हैं ख्यालात को। जॉर्डन लड़ता है बहुत से ख्यालात के साथ, सच एज लिबर्टी, आज़ादी का ख्याल, इक्वालिटी यानी मुसावात और बराबरी के ख्याल के साथ, एंड डेमोक्रेसी और जमहूरियत के ख्याल के साथ। ही यर्न्स टू लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट बाय हिज ग्रैंडफादर, ही यर्न्स, वो ख्वाहिश करता है ज़िंदा रहने की, अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा रखने की अपने ग्रैंडफादर, अपने दादा की के मेयार के मुताबिक जो उसके दादा ने कायम किए थे। दो जॉर्डन इज़ फाइटिंग फॉर एन आइडियल, अगरचा के ख्याली सूरत हाल के लिए जॉर्डन लड़ रहा है, येट ही इज़ मेड वेरी कन्विंसिंग, लेकिन उसको बड़ा ही कायल करने वाला बना के पेश किया गया है, बाय हिज वीकनेसेस, उसकी कमज़ोरियों के साथ, एज अ ह्यूमन बींग्स, इंसान के तौर पर। ही विशेस टू लिव विद मारिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे अरसे के लिए मारिया के साथ रहना चाहता है। ही टेल्स पिलर, वो पिलर को बताता है, दैट ही लव्स द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, कि वो ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों से प्यार करता है। एंड ही विल डाई ओनली, और वो मर जाएगा सिर्फ इफ़ इट इज़ अ नेसेसिटी, अगर ये ज़रूरत हुई तो। जॉर्डन इज़ अवेयर ऑफ द सफरिंग ऑफ द स्पेनिश, जॉर्डन वाकिफ़ था मुसीबतों से, ऑफ द स्पेनिश, स्पेन के लोगों की, इन्वॉल्व इन द सिविल वॉर, जो कि एक मुआशरती जंग में शामिल हो गए हुए थे। पेब्लोज क्रूलिटीज़ आर मैच्ड, पेब्लो के जो जुल्म हैं उसको बराबर किया गया है, मुकाबला किया गया है बाय जोएक्वन्स स्टोरी, जोएक्वन्स की कहानी के साथ। मारियाज ट्रूमेटिक एक्सपीरियंसेस, मारिया के चोट और ज़ख्मी कर देने वाले तजर्बात, बिकम हिज ओन, उसके अपने बन जाते हैं जॉर्डन के। ही टेल्स द ट्रूथ अबाउट काशकन्स डेथ, वो काशकन की मौत के बारे में सच बताता है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस लिंक हिम विद द मैन, ये सारे तजर्बात उसको जोड़ देते हैं उन मर्दों के साथ, इन द पास, माजी के, एंड फ्यूचर और मुस्तकबिल के, हु हैव ट्राइड, जिन्होंने कोशिश की, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लॉर्ड, इंसान की किस्मत को। जॉर्डन इज़ नॉट फ्री फ्राम ह्यूमन वीकनेसेस, जॉर्डन भी इंसानी गलतियों से आज़ाद नहीं था। कारकोव टीचेस हिम, कारकोव उसको सिखाता है। मार्क्सिस्ट यानी एक बंदा था जिसने, एक फ़िलासफ़र था जिसने बाहमी ताउन को बड़ा फ़रोग़ दिया था। डायलैक्टिक कहते हैं इल्म की गुफ्तगू करना, यानी मार्क्स ने जो इल्म की गुफ्तगू करने के अंदाज़ बताए थे उसके बारे में भी कारकोव उसको सिखाता है। पिलर गिव्स हिम द गिफ्ट ऑफ मारिया, पिलर मारिया का तोहफ़ा देता है जॉर्डन को। एंड ही लर्न्स टू लव, और वो सीखता है मोहब्बत करना, समथिंग दैट ही हैड नॉट थॉट पॉसिबल बिफोर, जो कि उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। हेमिंगवे गिव्स क्रेडेंस, हेमिंगवे मजबूती और इस्तेहकाम देता है जॉर्डन के बिलीव्स, अकीदों को, एंड टू हिज डेथ, और उसकी मौत को। हेमिंगवे फर्स्ट क्रिएट्स एन एरा ऑफ स्केप्टिसिज्म, एरा खुशबू को कहते हैं, स्केप्टिसिज्म वहम परस्ती को कहते हैं। हेमिंगवे ने पहले पैदा की है वहम परस्ती की महक, खुशबू अराउंड जॉर्डन के गिर्द, एंड देन स्कैटर्ड दिस मिस्ट, और फिर बिखेर देता है इस धुंध को वहम परस्ती की, टू लेट जॉर्डन स्टैंड, ताकि जॉर्डन खड़ा हो सके, बिसाइड अदर ट्रेजिक कैरेक्टर्स, दूसरे अलमनाक किरदारों के साथ। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल. Students can go get, understand and handle it for their annual examinations. Thank you very much. See you next time in next video. Bye bye.